देश की सुरक्षा की बात हो या फिर सरहदों की शान की बात हो तो सबसे पहला नाम जो हम सभी की जुबान पर आता है वो होता है आसाम राइफल्स। जी हाँ, आज हम मना रहे हैं असम राइफल रेजिंग डे। और दर्शकों, असम राइफल सिर्फ एक फोर्स नहीं है, बल्कि ये भावना, सेवा और साहस की पहचान है। जब बात देश की सुरक्षा और भरोसे की आती है, तो एक नाम हमेशा गर्व से लिया जाता है, असम राइफल्स। आज 24 मार्च को भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल असम राइफल्स अपना स्थापना दिवस मना रही है। असम राइफल्स इंडिया की सबसे पुरानी और बहादुर पैरामिलिट्री फोर्सेस में से है। इसको 1835 में असम में रेज किया गया था और उसके बाद इसका जो नाम है वो 2 बार बदला गया। 1870 में इसे असम फ्रंटियर पुलिस और 1891 में असम मिलिट्री पुलिस के नाम से इसको दोबारा से रीनेम किया गया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेने के बाद और हिस्सा लेने के दौरान 1917 में इसे असम राइफल्स के रूप में बनाया गया। साल 1835 में असम के कछार क्षेत्र से शुरू हुई ये छोटी सी शुरुआत आज एक गौरवशाली इतिहास बन चुकी है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस बल के जवानों ने यूरोप और मध्य पूर्व में भी अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। 1917 में इसे आधिकारिक तौर पर असम राइफल्स नाम दिया गया। इस फोर्स की जो खसूसियत है वो ये है कि इसके जो अफसर हैं वो भारतीय सेना से हैं, लेकिन इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बंदोबस्त है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आता है। 1917 में हिस्सा लेने के बाद प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस में और मिडिल ईस्ट में हिस्सा लेने के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उन्होंने बर्मा कैंपेन में पार्ट लिया। आज़ादी के बाद जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें असम राइफल्स ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और इसका जो रोल था वो जो हिंदुस्तान का पूर्वोत्तर है, नॉर्थ ईस्ट है, उसके बॉर्डर्स की सुरक्षा करना और वहाँ से जो फौज का रोल है होल्डिंग, उसको लेकर के फौज को अन्य ऑपरेशंस के लिए रिलीज करना। आजादी के बाद से ये बल पूर्वोत्तर भारत की सीमाओं का मजबूत कवच बनकर खड़ा है। इसका मोटो है सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, यानी पूर्वोत्तर के प्रहरी। 1962 में पूरे अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल का बहुत ही सराहनीय काम रहा था। उसके बाद 1965 और 71 में इन्होंने इसी इलाके में जितने भी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, जो बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी सुरक्षा की और साथ में जो बॉर्डर है उसके जो चौक पॉइंट्स हैं उनकी रक्षा करी और फौज को अपने जो मेन काम है ऑपरेशंस उसमें भी सपोर्ट किया। इसके अलावा 90 के दशक में जम्मू एंड कश्मीर में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में भी असम राइफल्स ने बड़ा सराहनीय काम किया है और मिलिटेंसी की दुनिया में जो सबसे ज़बरदस्त ऑपरेशन हुआ था वो कुपवाड़ा में असम राइफल्स की एक दस्ते ने किया था। ऑपरेशन पवन में असम राइफल्स ने हिस्सा लिया और श्रीलंका के दुर्गम जंगली इलाकों में इन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ जो हिंदुस्तान की जो सेना का मिशन था उसको पूरा करने में अपना योगदान दिया। लेकिन असम राइफल सिर्फ सीमा की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। बाढ़, भूकंप या किसी भी आपदा के समय इसके जवान हमेशा आम नागरिकों की मदद के लिए आगे आते हैं। आज़ादी के समय ये इलाका काफ़ी देश के जो मेन स्ट्रीम है उसके साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन असम राइफल की वजह से जो यहाँ के लोग थे उन्होंने अपने आप को सुरक्षित पाया। असम राइफल्स ने मिलकर के इनके साथ एजुकेशन में डेवलपमेंट्स करी, मेडिकल में डेवलपमेंट्स करी, जो सड़कें हैं उनको ठीक किया। किसी भी प्रकार की जब कोई आपदा आती थी तो
असम राइफल ने बढ़ चढ़ करके जो भी यहाँ के बैकवर्ड्स या पुअर कम्युनिकेशन वाले इलाके थे वहाँ पर लोगों की मदद करी है। इसीलिए इन्हें फ्रेंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट और सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है।